इस समय पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट अंधेरे अंतरिक्ष में अकेला उड़ रहा है। उसके अंदर हमारी तस्वीरें हैं, हमारा संगीत है, हमारी भाषाएं हैं। हम हमेशा पूछते हैं, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? लेकिन शायद पहले हमें यह पूछना चाहिए, अगर हम एक दिन गायब हो जाए तो क्या ब्रह्मांड को कभी पता चलेगा कि हम यहां थे? यह है व्योम विज्ञान और हम जानेंगे वॉयेजर 1 के अंतहीन सफर के बारे में। 1977 में जब इंटरनेट नहीं था, जब मोबाइल फोन नहीं थे, जब इंसान ने अभी तक स्पेस शटल भी लॉन्च नहीं की थी, उसी समय नासा ने एक मिशन शुरू किया जो इतिहास का सबसे लंबा सफर बनने वाला था। वॉयेजर 1 1960 और 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत बात नोटिस की। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक ऐसी अलाइनमेंट में आने वाले थे जो लगभग 176 साल में केवल एक बार होती है। इस अलाइनमेंट का मतलब था कि एक स्पेसक्राफ्ट एक ग्रह की ग्रेविटी का उपयोग करके अगले ग्रह तक स्लिंग शॉट की तरह पहुंच सकता था। इससे ईंधन और समय दोनों बचते। नासा ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। परिणाम था वॉयेजर प्रोग्राम। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए नासा ने वॉयेजर प्रोग्राम शुरू किया। 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन वॉयेजर 1 का ट्रैजेक्टरी तेज था, इसलिए वो पहले जुपिटर और सैटर्न पहुंचा। लॉन्च के समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह मिशन 21वीं सदी पार कर जाएगा और मानव इतिहास के सबसे सफल मिशंस में गिना जाएगा। वॉयेजर 1 का वजन लॉन्च के समय लगभग 722 किलोग्राम था। इसके ऊपर एक विशाल डिश एंटेना लगी है, जिसकी मदद से यह अरबों किलोमीटर दूर से भी पृथ्वी को सिग्नल भेज सकता है। वॉयेजर 1 को अंतरिक्ष की सबसे कठिन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। इसमें कंप्यूटर्स थे, लेकिन आज के स्मार्टफोन की तुलना में वे लाखों गुना कम शक्तिशाली थे। आज एक साधारण कैलकुलेटर में भी वॉयेजर के कंप्यूटर से अधिक कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। फिर भी इसी मशीन ने अरबों किलोमीटर दूर जाकर इतिहास रचा। स्पेसक्राफ्ट में कैमरास, मैग्नेटोमीटर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स, कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स और कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे ताकि यह ग्रहों और डीप स्पेस का अध्ययन कर सके। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 पृथ्वी से लॉन्च हुआ। उस दिन यह केवल एक स्पेसक्राफ्ट नहीं था, उस रॉकेट के साथ मानवता का एक हिस्सा भी पृथ्वी छोड़ रहा था। जैसे जैसे यह पृथ्वी से दूर जाता गया, हमारी दुनिया एक नीले बिंदु में बदलती गई। यह यात्रा ऐसी थी जहां वापस लौटने की कोई योजना नहीं थी। वॉयेजर 1 का डेस्टिनेशन कोई ग्रह नहीं था, उसका डेस्टिनेशन था अज्ञात। वॉयेजर 1 की सबसे भावुक और प्रसिद्ध चीज है उसका गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर रिकॉर्ड है जिसमें पृथ्वी और मानवता की जानकारी संग्रहित है। इसमें पृथ्वी की तस्वीरें, प्राकृतिक आवाजें, पशुओं की ध्वनियां, संगीत और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड की गई है। इस रिकॉर्ड में भारत का भी योगदान है। इसमें एक ग्रीटिंग हिंदी में भी रिकॉर्ड की गई है। गोल्डन रिकॉर्ड का उद्देश्य था कि यदि भविष्य में किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन को वॉयेजर मिले तो वह जान सके कि पृथ्वी पर कौन रहते थे। ये रिकॉर्ड मुख्य रूप से कार्ल सेगन और उनकी टीम ने तैयार किया था। ये शायद मानवता का सबसे दूर तक जाने वाला सांस्कृतिक संदेश है। 1969 में वॉयेजर 1 जुपिटर पहुंचा। उस समय तक जुपिटर की तस्वीरें अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से ही ली गई थी। वॉयेजर ने पहली बार इस ग्रह को क्लोजअप में दिखाया। जो तस्वीरें वापस आईं, उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। पहली बार इंसानों ने जुपिटर को इतनी नजदीक से देखा। वॉयेजर ने जुपिटर के रिंग्स की खोजे जिनके अस्तित्व के बारे में पहले पता नहीं था। उसने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में स्टॉर्म्स और क्लाउड पैटर्न्स की भी डिटेल्ड इमेजेस भेजी। लेकिन असली सरप्राइज जुपिटर नहीं था, उसका मून आयो था।
वॉयेजर ने वहां एक्टिव वॉल्केनोज खोजे। यह पहली बार था जब पृथ्वी के बाहर किसी दुनिया पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए। इस खोज ने साबित किया कि सोलर सिस्टम पहले सोचे गए से कहीं अधिक डायनामिक है। 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न पहुंचा। दुनिया ने पहली बार सैटर्न के रिंग्स को इनक्रेडिबल डिटेल में देखा। रिंग्स पहले जितनी सिंपल दिखाई दी थी, वास्तव में उससे कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज थी टाइटन। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना घना निकला कि स्पेसक्राफ्ट उसके सरफेस को देख ही नहीं पाया। यह शॉकिंग डिस्कवरी थी। ये डिस्कवरी इतनी महत्वपूर्ण थी कि नासा ने वॉयेजर 1 को टाइटन के पास से गुजारने का फैसला किया। भले ही इसके कारण वो यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा नहीं कर सके, वो काम वॉयेजर 2 ने किया। आज टाइटन को सोलर सिस्टम की सबसे फैसिनेटिंग दुनियाओं में गिना जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटन हमें शुरुआती अर्थ जैसी परिस्थितियों की झलक दे सकता है। सैटर्न के बाद वॉयेजर 1 का प्लैनेटरी मिशन खत्म हो गया, लेकिन उसकी यात्रा नहीं। नासा ने इसे इंटरस्टेलर मिशन में बदल दिया। अब इसका लक्ष्य सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्री को पार करना था। अब वो सोलर सिस्टम की बाहरी सीमा की ओर बढ़ने लगा। ये वो क्षेत्र था जहां पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा था। जितना दूर वॉयेजर जाता गया, उतना ही वो अननोन टेरिटरी में प्रवेश करता गया। सूर्य लगातार चार्ज पार्टिकल्स छोड़ता है, जिन्हें सोलर विंड कहा जाता है। ये पार्टिकल्स पूरे सोलर सिस्टम के चारों ओर एक विशाल बबल बनाते हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि सूर्य ने अपने चारों ओर एक अदृश्य साम्राज्य बना रखा है। वॉयेजर का लक्ष्य इस साम्राज्य की सीमा तक पहुंचना था। 25 अगस्त 2012, मानव इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण। वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। यह पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बना जिसने तारों के बीच के क्षेत्र में कदम रखा। उस दिन वॉयेजर ने ऐसी जगह प्रवेश किया जहां पहले कभी किसी इंसान की बनाई चीज नहीं पहुंची थी। वो सोलर सिस्टम के झात क्षेत्र से बाहर निकल चुका था। आज वॉयेजर 1 कॉस्मिक रेस को माप रहा है। वो इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि सोलर सिस्टम और बाकी गैलेक्सी के बीच की बाउंड्री वास्तव में कैसी है। यह जानकारी किसी टेलीस्कोप से नहीं मिल सकती थी। इसके लिए किसी चीज को वहां जाना ही पड़ता। वॉयेजर 1 आज पृथ्वी से 25 अरब किलोमीटर से भी अधिक दूर है। यह लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा कर रहा है। अगर आज वॉयेजर से कोई सिग्नल भेजा जाए तो उसे अर्थ तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लगेंगे। यानी एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में लगभग 2 दिन लग सकते हैं। वॉयेजर इतना दूर है कि सूर्य वहां सिर्फ एक बहुत चमकीले तारे जैसा दिखाई देता होगा। जब वॉयेजर मर जाएगा, वॉयेजर का फ्यूल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी। उसका आरटीजी जेनरेटर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। नासा हर कुछ वर्षों में एक इंस्ट्रूमेंट बंद कर रहा है ताकि बाकी सिस्टम्स थोड़ी देर और चल सके। 2030 के दशक में शायद उसके सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाएं। फिर वॉयेजर पूरी तरह साइलेंट हो जाएगा। कोई डेटा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई जवाब नहीं, लेकिन उसकी यात्रा जारी रहेगी। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है कि 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 शायद पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश मानव निर्मित संरचनाओं से कहीं अधिक समय तक अस्तित्व में रहेगा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक कारण है। अंतरिक्ष में वो चीजें नहीं हैं जो पृथ्वी पर वस्तुओं को नष्ट करती है। पृथ्वी पर किसी भी धातु को धीरे धीरे नष्ट करने वाले मुख्य कारण है हवा, पानी, नमी, ऑक्सीजन, बारिश, तापमान में लगातार बदलाव, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और जीवाणु। लोहे में जंग इसलिए लगती है क्योंकि वो ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। लेकिन गहरे अंतरिक्ष में न तो हवा है, न पानी, न बारिश और न ही ऑक्सीजन।
इसलिए वॉयेजर 1 को वहां जंग रस्ट नहीं लग सकती। अंतरिक्ष लगभग पूर्ण निर्वात वैक्यूम है। वहां कोई वातावरण नहीं है जो धातुओं को धीरे धीरे घिस सके। पृथ्वी पर हवा और धूल चट्टानों तक को घिस देती है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए वॉयेजर 1 की बाहरी संरचना लाखों करोड़ों वर्षों तक लगभग वैसी ही रह सकती है जैसी आज है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वॉयेजर 1 बिल्कुल अमर है। उस पर लगातार कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज और उच्च ऊर्जा वाले कणों की बौछार होती रहती है। अरबों वर्षों में ये विकिरण उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कुछ पदार्थों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह नुकसान बहुत धीरे धीरे होता है। एक और खतरा है सूक्ष्म उल्कापिंड, माइक्रोमीटियोरॉइड्स। अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है। वहां धूल और छोटे छोटे कण मौजूद हैं। करोड़ों और अरबों वर्षों में इनमें से कुछ कण वॉयेजर 1 से टकरा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना विशाल है कि ऐसी टक्करों की संभावना अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। वॉयेजर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। लगभग 40,000 वर्षों बाद वॉयेजर 1 ग्लीसी 445 के अपेक्षाकृत करीब से गुजरेगा। इसके बाद भी यह लाखों और करोड़ों वर्षों तक मिल्की वे में भटकता रहेगा। संभव है कि पृथ्वी पर सभ्यताएं बदल जाए, महाद्वीपों का स्वरूप बदल जाए या मानवता ही बदल जाए, लेकिन वॉयेजर 1 तब भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा होगा। अगर किसी दूर भविष्य में पृथ्वी न रहे, मानवता न रहे, सभ्यता न रहे, तब भी वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में यह गवाही देता रहेगा कि कभी एक छोटे से नीले ग्रह पर ऐसे प्राणी रहते थे जो सितारों तक पहुंचना चाहते थे। और शायद यही कारण है कि वॉयेजर 1 को केवल स्पेसक्राफ्ट नहीं, बल्कि मानवता का अंतिम हस्ताक्षर, द लास्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। क्या वॉयेजर 1 से पहले कोई और सिविलाइजेशन भी अपना ऐसा संदेश ब्रह्मांड में भेज चुकी है? और अगर हां, तो क्या वह संदेश अभी भी कहीं अंतरिक्ष में है? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।